नमस्कार दोस्तों। जब भी प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था या संसाधनों पर बात करते हैं तो उसका सीधा असर आपकी और हमारी थाली से लेकर बैंक बैलेंस तक पड़ता है। पेट्रोल, डीजल और सोना ये सिर्फ वस्तुएं नहीं हैं, ये भारत की आर्थिक नब्ज हैं। आज हम समझेंगे कि इनके उतार चढ़ाव से भारत की जीडीपी और आपके बजट पर क्या बड़ा असर पड़ रहा है। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें। सबसे पहले बात पेट्रोल और डीजल की। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल आयात करता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, भारत में लगभग हर चीज ट्रक या टेम्पो से एक जगह से दूसरी जगह जाती है। अगर डीजल की कीमतों में स्थिरता आती है तो माल ढुलाई सस्ती होगी। इसका सीधा असर दूध, सब्जियों और अनाज की कीमतों पर पड़ता है। आम आदमी की बचत, जब महंगाई इन्फ्लेशन काबू में आती है तो मध्यम वर्गीय परिवारों की डिस्पोजेबल इनकम यानी हाथ में बचने वाला पैसा बढ़ता है, जिससे मार्केट में मांग बढ़ती है। अब बात सोने की। भारतीयों का सोने से भावनात्मक जुड़ाव है, लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए ये एक चुनौती भी है। करंट अकाउंट डेफिसिट (CAD), जब हम बहुत ज्यादा सोना खरीदते हैं तो भारत को डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। इससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार कम होता है और रुपया कमजोर होता है। नया ट्रेंड, अगर सरकारी संबोधन के बाद लोग सोने को सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के रूप में खरीदते हैं तो देश का पैसा देश के अंदर ही विकास कार्यों जैसे हाईवे और रेलवे में इस्तेमाल हो पाता है। भारत की रीढ़ यानी MSME सेक्टर सीधे तौर पर ऊर्जा की कीमतों से जुड़ा है। कच्चा माल सस्ता होने और ईंधन की लागत घटने से छोटे व्यापारियों का मुनाफा बढ़ता है। इसका मतलब है ज्यादा नौकरियां और बेहतर उत्पादन। मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन में ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आखिर में इन सब का एक वैश्विक प्रभाव भी है। अगर भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को मैनेज कर लेता है और सोने के आयात पर निर्भरता कम करता है तो दुनिया भर के निवेशक भारत को एक स्टेबल इकोनॉमी के रूप में देखते हैं। इससे विदेशी निवेश FDI बढ़ता है, जिससे नए प्रोजेक्ट्स और टेक हब्स बनते हैं। संक्षेप में कहें तो इन बदलावों का असर सिर्फ कीमतों पर नहीं बल्कि भारत के भविष्य की रफ्तार पर पड़ रहा है।